अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पंजाब का बल्दियाती एक्ट 2025 मंजूर हो चुका है। पंजाब असम्बली के मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा था, कायमा कमेटी की मंजूरी के बाद पंजाब गवर्नमेंट का फैसला था कि फरवरी या अप्रैल के अंदर जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद कुछ मूव ऐसी हुई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर इलेक्शन अनाउंस कर दिया कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन जारी की कि वो हल्का बंदियाँ करे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्कियाँ बंदियों का शेड्यूल जारी किया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में नवीद सुना दी कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे। पहले भी पंजाब के अंदर जब भी बल्दियाती इलेक्शन हुए या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कहने पर हुए या किसी आमराना दौर में हुए। जमहूर के दौर में हमेशा जो बल्दियाती इलेक्शन या आवाम को ताकत की मुंतकली सिर्फ नारों की हद तक महदूद रही, वफा वादे होते नज़र नहीं आए। अब की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि हम संजीदा हैं, हम एक्ट 2025 के तहत इलेक्शन करवाना चाहते हैं। 2025 का एक्ट गवर्नर के पास पहुंचा, दस्तखत हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन बाद एक्ट बन गया। ऐसी के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक मीटिंग कॉल की और ये फैसला किया, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ के ख़िलाफ़ है कि एक एक्ट नया मंजूर हो गया तो पुराने एक्ट के तहत नहीं इलेक्शन या हल्का बंदियाँ की जा सकती। तो उन्होंने हुकूमत पंजाब को 3 से 4 हफ्तों का वक्त दे दिया कि आप अपनी डिमार्केशन कंप्लीट करें, यानी कि हद बंदियाँ कंप्लीट करें। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियाँ और शेड्यूल का ऐलान करेगा। अगर पंजाब गवर्नमेंट 3 से 4 हफ्तों के दौरान ये अमल मुकम्मल नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मजाज होगा, इख्तियार हासिल होगा कि वो इसका अपना शेड्यूल जारी करे और इलेक्शन अनाउंस कर दे। तो लग ये रहा है 3 से 4 हफ्तों की बात करें तो जनवरी के एंड में या फरवरी के आगाज़ में, यानी कि पूरे एक साल बाद जनरल इलेक्शन के फरवरी के अंदर दोबारा मैदान सजेगा। लेकिन ज़िमनी जो जनरल इलेक्शन की बजाय बल्दियात का एक बड़े सेटअप का इलेक्शन होगा। बाकी 3 सूबों के अंदर बल्दियात मौजूद हैं, पंजाब में आवाम के पास ताकत मौजूद नहीं है। हमने अवामी नुमाइंदे बुलाए हैं जो कि इन सीटों को बरजमान रह चुके हैं, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तारुफ करवाते हैं, फिर इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इंसार अदील ताज साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, टिकट होल्डर भी रह चुके हैं, बल्दियात से भी मुंसिब रह चुके हैं, मनसूब रह चुके हैं। साथ आतिफ कसाना साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक़ है, चेयरमैन रह चुके हैं, नायब नाज़िम रह चुके हैं और बल्दियात से पुराना ताल्लुक़ है। चौधरी अब्दुर्रहमान गुजर साहब मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सिटी 41 के पॉलिटिकल जितनी भी बीट है उसको हेड करते हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का वक्त देने के लिए। मैं इंतज़ार साहब से आगाज़ कर लूँगा, माइक इनके हाथ में है। इंतज़ार साहब कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब असम्बली से एक्ट 2025 मंजूर, खातून और एक लेबर या किसान को या मजदूर को चुनेंगे, ये 13 का हाउस चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक वोट पर इंतखाब करेगा। उम्र की हद 21 साल कर दी गई है चेयरमैन वाइस चेयरमैन और काउंसलर के लिए, जबकि मेयर डिप्टी मेयर के लिए ये हद जो है कम बेश 25 साल रखी गई है। और फिर 7 लाख की आबादी से ऊपर टाउन बना दिए गए हैं। फैसलाबाद के भी 8 से 9 हमें या 7 से 8 टाउन नज़र आएंगे। क्या देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात क्या है इस एक्ट के ऊपर? और अब तो एक्ट मंजूर हो चुका है, आपको बल्दियाती इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। आप क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट हैं, एक दोस्ताना माहौल है आपका बहुत अच्छा सा, नून लीग के साथ तकरीबन चल के गवर्नमेंट मिल के गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका कि आपने हमें मौका दिया बल्दियात इलेक्शन में बात करने का। बात ये है कि बल्दियात इलेक्शन है जो वो एक निचले तबके का अपने आप नुमाइंदा को मुंतखब करने का होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट ने, आप बात दुरुस्त की आपने कि असम्बली में पास हुआ, गवर्नर के पास गई, उसने साइन किए, लेकिन हम तो इनकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है। अगर हम ये ना करते तो इन्होंने कहना ये हमारी रास्ते में रोड़े लटका रहे हैं, हमें रोक रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अभी मीटिंग हुई है, हमारे वज़ीर साहब ने पीपल्स पार्टी से 1 माह की मोहलत ली है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब ये इलेक्शन करवा दें। तो ये नहीं चाहते कि जो पावर है, अवामी पावर है, वो मकबूल हो और अवाम अपने आप अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। ये तो एक्ट वो इन्होंने दिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज तक तो ये हमें यह मालूम हो रहा है कि उन्होंने ये जो आज इलेक्शन अनाउंस किए हैं कि 22 का एक्ट ख़त्म करके 25 का एक्ट कर दिया है, ये करवा दें इलेक्शन करवा दें। ये मुझे होते नज़र नहीं आते इलेक्शन, यानी कि 1 महीना लेट हो गए। लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट की सीरियसनेस से लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कभी भी नून लीग ने अपने बलबूते पे बल्दियात नहीं करवाए। इस बार अगर ये फ्री इलेक्शन करवाते हैं गैर जमाती,
इन्होंने तो बाकी जमातें हैं जो रजिस्टर्ड जमातें हैं उनको बैन कर दिया है। ये तो पहले ऐलान करें ना कि हर बंदा हर पार्टी से इलेक्शन लड़ सकता है, हर बंदे को जात होनी चाहिए, कोई किसी भी पार्टी का हो वो इलेक्शन लड़े। गैर जमाती नहीं, जमाती होने चाहिए, जमाती इलेक्शन होने चाहिए, कौंसिल की हद तक भी, कौंसिल हद तक भी, बाद में भी। फिर इनको इनकी मकबूलियत का, हमें अपनी मकबूलियत का पता चल जाएगा कि हम किस डगर जा रहे हैं, ये किस डगर काम कर रहे हैं, एक साल में क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया इन्होंने। लेकिन आप साथ इत्तेहादी हैं, लोग आपको भी कसूरवार समझते होते हैं। देखिए जी, हम तो उठादी हैं, हमारी तो मोहतरमा श्री बेनज़ीर भुट्टो, हमारे कायद जुल्फ का क्या नाम है उनका, आसिफ अली जरदारी साहब, ये तो एक मर्द हुर हैं। वो तो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वह जमात है जिसने कुर्बानियाँ दे के अपना रास्ता बनाया है। लेकिन अवाम समझती है आपने कुर्बानियाँ देते थे, अवाम की कुर्बानी भी ले ली है। नहीं, अवाम की कुर्बानी ली है, अवाम को अभी पता नहीं चलेगा, जब इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा आपकी वसासत से कि जो पीपल्स पार्टी है वो हमेशा गरीबों की जमात रही है और उन्होंने उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। ठीक है, मैं आतिफ साना साहब की तरफ बढ़ूँगा। सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग इस चीज़ को मानने के लिए तस्लीम नहीं कर रहे कि पंजाब गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाएगी, लेकिन बिलाशुबा मरीम नवाज़ साहिबा ने पहले कहा कि हम फरवरी या अप्रैल में करवाना चाह रहे हैं, रमज़ान से पहले, लेकिन अब आते नज़र आ रहे हैं, बाद की बात तो नहीं। लेकिन आ जाएँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा वेल एंड गुड है कि रमज़ान मुबारक के अंदर आवाम को बहुत सारी सहूलियात मिलने के लिए उनके डोर स्टेप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मुयसर आ जाएंगी। आपके समय इस एक्ट के अंदर कुछ तरमीम होनी चाहिए, ये एज इट इज़ ये अच्छा एक्ट है, इसे कैरी ऑन करना चाहिए जल्दी। जी शुक्रिया बिलाल डोगर साहब, आपने हमेशा जो प्रोग्राम किए हैं और आपके साथ जो को होस्ट जनाब अब्दुर्रहमान साहब, आपने हमेशा आवाम के उन मसाइल को उजागर किया है जो उनकी दहलीज़ पर हल होने चाहिए या उनके रोज़ाना की बुनियाद पर बुनियादी मसाइल हैं। बात यह आपने बल्दियात के मतलब जो बात की है, सबसे पहले मैं इस एक्ट के बारे में कहना चाहूँगा कि देर आई दुरुस्त आई, लेकिन इसमें कुछ खामियाँ मौजूद हैं, उस पर हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मैं बतौर बल्दियाती नुमाइंदा 2001 में भी रह चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के सेटअप में मौजूद हूँ। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर हमारे जो रवायत है कि जैसे हमारे पीपल्स पार्टी के भाई कह रहे थे कि जनाब ये नहीं कराते, पीपल्स पार्टी ने तो कभी भी पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए, अगर एक दो दफ़ा ये बरसर इक़्तिदार रहे हैं। मुस्लिम लीग ने इलेक्शन कराए हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर किरदार आमर का रहा है कि डिक्टेटर जब भी आया उसने बल्दियात को तरजीह दी है। पिछला इलेक्शन भी आपने देखा कि वो इलेक्शन कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर पंजाब हुकूमत ने करवाई। उसके बाद जब वो हो गए, होने के बाद यहाँ पर 2015 में अभी 1 साल 1.5 साल वो कंटिन्यू हुए थे कि पीटीआई की हुकूमत आ गई, यानी कि 15 में हुए, 1 साल में इख्तियारात नहीं मिले, फिर 1 साल हो गया वो आ गए। उन्होंने पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों पर शबखून मारा, अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए इनको घर भेज दिया, क्योंकि यहाँ से अक्सरियत पंजाब में मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदे जीते थे और पंजाब में तरक्याती अमल जारी था और लोगों की दहलीज पर काम हो रहे थे। आपने देखा कि मैं आने से पहले नारा लगा रहे थे कि हम जनाब बल्दियात को रहे थे, साथ जुमला बोल रहे थे कि अवाम को ताकत की मुंतकली उनकी दहलीज पे मिलेगी, ये सबसे पहला नारा था और बल्दियात की शक्ल में होगा। लेकिन उन्होंने पंजाब सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों को जब घर भेजा, उसके बाद बाकी 3 सूबे में कंटिन्यू रहे हैं, फाल रहे हैं, आज भी फाल है। लेकिन मौजूदा हुकूमत, क्योंकि मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, मैं इस बात से बिल्कुल आंखें बंद नहीं करूँगा। हमारी पंजाब हुकूमत को चाहिए आंखें बंद ना, वो भी ना बंद करें, कि उनको आते ही इस निज़ाम को फाल करना चाहिए था और बल्दियात का इलेक्शन कराना चाहिए था। ये जो 2022 के बाद अब 2025 का एक्ट आया है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अवाम को भी प्रॉब्लम्स आएगी और नुमाइंदों को भी प्रॉब्लम्स आएगी। आप देखें कि अभी फैसलाबाद जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर यही नहीं क्लियर हुआ कि यहाँ पर जनाब ये मेयर होगा या टाउन्स होंगे, क्योंकि फैसलाबाद तहसील है, इन्होंने 25,000 तक यूनियन काउंसिल में किया है। मैं उसमें जो मैंने मुसवदा पढ़ा उसके अंदर टाउन्स के मेयर बना दिए हैं, यानी कि हर टाउन में एक मेयर होगा, 2 डिप्टी मेयर होंगे और बाकी काउंसलर होंगे, और 7 लाख की आबादी से ज़ायद जो भी वो हुजम बढ़ जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि शहर फैसलाबाद में अगर हम कैलकुलेटेड पुराने मरदमशुमारी को देख लें तो वो 70-85 प्लस कह रहे हैं, तो ये 60 टाउन तो कहीं भी नहीं गए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ बात है तहसीलों की, जैसे जड़ांवाला, समुंदरी, तांदला, राउंड अबाउट। फैसलाबाद सिटी भी एक तहसील है, इसकी तहसील की भी डेफिनेशन उन्होंने बयान की है, उसकी भी तफसील TOR नहीं बने। अगर TOR बन जाए तो इसका मामला क्लियर हो जाए कि फैसलाबाद के लोगों ने सियासत का रुख किस तरफ करना है और कैसे अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार करना है। लेकिन बहरहाल
ये गैर जमाती पहले तो इलेक्शन उन्होंने महमूद याद एक सफ में कर दिए काउंसलर बने हाँ। फिर अगली गल करांगे। हाँ काउंसलर बन जो अगली गल करांगे। कुछ लोग ये भी और तफसील बयान करेंगे कि पहले काउंसलर बनेगा तो टाउन मेयर बनेगा या मेयर बनेगा या इनको चेयरमैन बनेगा फिर आगे बनेगा। बहरहाल अभी इसमें बहुत सारी खामियाँ मौजूद हैं। हमारी हुकूमत पंजाब से ये फिर दरख्वास्त है कि इस एक्ट में तरमीम भी हो सकती है, जैसे वो DC वाली भी तरमीम हुई है, ये भी तरमीमें हो सकती हैं। कुछ इसमें तरमीम की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं कहूँगा कि जमहूरियत में चलो जैसे भी सही, लूली लंगड़ी सही, जैसे मामलात हैं, बल्दियात जितनी जल्दी हो सके फार होना चाहिए उसमें, क्योंकि लोगों के ग्रास रूट लेवल पर अपने जो मुकाम है वो होते हैं, बिलखसूस डेथ, मैरिज और ये पैदाइश और सालसी के मामलात, सफाई सुथराई के मामलात, ये ऐसे हैं कि जब एक आम आदमी अपने घर से निकलता है वो काउंसलर को ले लेता है, उसकी गली में होता है, वो निकलता है अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन को ले लेता है, वो लेके आला अहबाब तक या उस महकमे तक पहुंच जाते हैं ताकि उनके जो काम है वो बुनियादी हो सकें। शोएब अब्दुल गुजर साहब की तरफ बढ़ूंगा। तो सब आपसे सवाल जो ये है कि क्या बल्दियात का एक्ट पास करवाने के लिए बल्दियाती रहनुमाओं की कमेटियाँ नहीं होनी चाहिए थी ज़िला की बुनियाद के ऊपर या डिवीज़न की बुनियाद के ऊपर? कुछ अहम चेहरे जैसे साबिक मेयर्स हैं, बेशक नून लीग अपने लोग उठा लेती, साथ इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी कुछ लोग लेती, मिल के कंसेंसस कुछ चीज़ें हों। काम बल्दियात ने नीचे करना है शहरों के अंदर, इंतखाब उनका लेजिस्लेटिव असम्बली बिलाशुबा उनका काम है कानून साजी करना, लेकिन कानून साजी के अंदर वो हमेशा ऐसे उधर छोड़ते हैं जहाँ ताकत उनके पास है। ये फिर लले लूंगड़े या सफाई करवानी है या पानी प्रोवाइड करना है या इनके अनकम्प्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जो मैंने मुसवदा पूरा पढ़ा है उसके अंदर कुछ चीज़ें वजह नज़र नहीं आ रही। आपके ख्याल में एक्ट पे पास होता आया, हमने नज़र आया 2022 के 25 आ गया, क्या आवाम को हकीकत में ताकत की मुंतकली नज़र आ रही है? इस जुमले का आपको लग रहा है कि तारुफ हो रहा है? सही, थैंक यू बिलाल। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर सर्वेज़ होने चाहिए, कमेटीज़ बननी चाहिए, तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिवाज है कि ब्यूरोक्रेसी अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझती है और जो हुकूमत में बंदा बैठ जाता है वो उन पे डिपेंडेंट हो जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा अगर खुद चाहती तो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए भी सर्वे करवा सकती थी और उनके पास बड़ी टीम है, लेकिन हर हुक्मरान की तरह उन्होंने भी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के ही डिस्पोजल पे रहना पसंद किया। उन्होंने डीसीओ को हेड लगा दिया। तो जब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ही एक्ट बनाएंगे तो उसमें बिलाशुबा वो सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रखेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये बल्दियाती नुमाइंदगान ताकतवर हो जाए, और स्पेशली उनको मुशर्रफ के बल्दियाती एक्ट से खौफ आता है, उसको तो वो हर सूरत बदलना चाहते हैं। देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कौंसल कितनी खूबसूरत है, तो इसको ख़त्म करके तहसील कौंसल बनाने की भी समझ नहीं आई। इसमें हमेशा ये प्ली ली जाती है कि यहाँ पर नुमाइंदगान के इख्तियारात उनकी निचली सतह पे, तो अब मसला ये है कि एक तहसील कौंसल जैसे सदर बना दी या तांदलियाँ वाला, वो तो ऑलरेडी उधर म्यूनसिपल कमेटीज़ तो मौजूद होती हैं, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको ज़िला कौंसल तक आते तो हुए एक जुमला ऐड कर दूँ, हम ताकत की मुंतकली आवाम तक करते हुए एक्ट में देख रहे हैं कि शहरों को मेयर ख़त्म करके ज़िला चेयरमैन ख़त्म करके टुकड़ों में बांट दिया गया। एग्जैक्टली। अच्छा, पंजाब को जब 4 सूबों की बात आती है वहाँ वो मानते नहीं है। 2 जगह पे 2 रुख हैं, एक रुख नहीं, इधर तकसीम कर दें ताकि ये पावरफुल ना हो, मेयर कहीं आवाज़ ना उठा ले, और उधर जाके वो अपनी CM साहबा 4 सूबे नहीं तकसीम करी। 2 जगह 2 चेहरे हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अगर देखिए यहाँ पे ज़िला कौंसल का चेयरमैन होता है तो फिर वो DC को भी इज्जत देनी पड़ती है, उसके मुकाबले में जो तहसील कौंसल का चेयरमैन होगा उस बेचारे की कोई 7 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। मतलब ये इनकी इतनी ज़्यादा डिवीजन। अगर आप माजी में कुछ साल पहले की बात करें, जब चौधरी शेर अली यहाँ पे मेयर होते थे, तो जो कौंसलर होता था ना उसका अच्छा भला तगड़ा हल्का होता था और उसकी एक इज़्ज़त, एक पहचान होती थी। गांव देहात में BD मेंबर्स की बड़ी इज़्ज़त होती थी, बड़ा इख्तियार होता था उनके पास। तो अब तो कौंसलर्स बिल्कुल बेवकूफ़ हो गए हैं, वाइस चेयरमैन बिल्कुल बेवकूफ़ हुए पड़े हैं। तो फिर इससे उनके साथ DC कमिश्नर ऑफिस में होता है, आप बताते रहे सब कुछ। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ब्यूरोक्रेसी मजबूत है, तो उसका फ़ायदा किन कुत्तों को हो रहा है। गैर जमहूरी कुत्तें फ़ायदा उठा रही हैं, जो जमहूरी कुत्ते, आप देखें कल को यही लोग होंगे जो मरियम नवाज़ के, मियाँ नवाज शरीफ के जलसे में जाएंगे। ये ब्यूरोक्रेसी तो नहीं जाएगी। कभी कोई देखा आपने कि कोई रिटायर्ड DC AC किसी और के जलसे में गया हो? वो तो बल्कि जब ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी वो अगले हुक्मरान को जाके सलूट करेंगे। तो ये हमारा कल्चर बन गया है, ना सियासी पार्टी को मजबूत होने देना, ना हमने बल्दियात को मजबूत होने देना। जैसे पंजाब असम्बली आइनी हैसियत रखती है, सेनेट रखता है,
कौमी असम्बली रखती है, ऐसे बल्दियात की भी आइनी हैसियत है कि उसके इंतखाबात बाकायदगी से होने चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो इस जो है वो एक सरीहन जो आइनी इसको हम कह लें कि गद्दारी की जाती है आइन के साथ या आइन को नहीं माना जाता, तो इस पर कोई बात नहीं होती, ना कोई सिविल सोसाइटी, ना पॉलिटिकल पार्टीज़, ना असम्बलीज़, ना जुडिशरी, कहीं पर इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे ये पता है जब पीटीआई ने यहाँ पर ख़त्म किया था तो ये अदालतों में केसेस गए, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये जैसा बदतरीन इनके साथ की जाती है, तो फिर अभी आपने सवाल किया कि ये कितने बाअसर होंगे। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल बाअसर ना हो, लेकिन होने चाहिए। मेयर के पास कोई पावर ना हो, लेकिन मेयर बैठा हो, लोगों को पता हो कि यार स्ट्रीट लाइट्स का मसला। मैं जैसे यहाँ ब्रेक का वक्त हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुझे आज भी याद पड़ता है ये ज़िला कौंसिल की बिल्डिंग के अंदर वो हाथ पकड़ी आ रहा है, वो ज़ाहिद तौसीफ़ हों, वो ज़ाहिद नज़ीर हों, उनके पास आके लोग कहते हैं काम करना जी, वो वहाँ से फ़ोन करे, वो चौधरी शेर अली यहाँ मौजूद हों, वो कोई भी बल्दियाती रहनुमा मौजूद हों, वो मेयर रज़ाक मलिक हो, हमें नज़र आता था यहाँ लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, क्योंकि मेयर अपनी पावर को चैलेंज करवाता था कि ये मेरी पावर है, ये करनी पड़ेगी वरना तुम दफ्तर से चले जाओ। और हमने बहुत सारे किस्से देखे कि जब ज़िला चेयरमैन की बातें नहीं मानी गई तो उन्होंने अंदर से कुंडियाँ भी लगाई और अंदर जो हुआ वो तो ज़ुबान दे आम बात है। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। इंतज़ार दिल ताज साहब, आप कैसे देखते हैं कि आवाम को ताकत का मंबा कहा जाता है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है इस आवाम को, वो लाइनों में लग के पर्चियाँ डालते हैं, वो लाइनों में लग के आटा लेते हैं, वो लाइनों में लग के चीनी लेते हैं, वो लाइन में ही नज़र आते हैं। उन्हें कहीं भी जाना है आवाम, मैं इसलिए कि बल्दियाती रहनुमा आवाम होती है, क्योंकि चेयरमैन कभी भाग नहीं सकता, उसे पता है कि सुबह उठना है तो बाहर 4 लोग पहले दरवाजे पे खड़े हैं। और अभी भी आप भी जानते हैं, साना साहब भी जानते हैं, बहुत सारे लोग सीटों पे मौजूद नहीं हैं, लेकिन लोकली चेयरमैन वही है। अगर आप उन्हें कहते हैं मैं चेयरमैन नहीं हूँ, वो कहते मुड़ के खिलौना नहीं। ये है खूबसूरती इस निज़ाम की, जो मगरब की हम मिसालें देते हैं, वहाँ पावर की जो तकसीम है वो ऐसी है। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या काम ऐसे होने चाहिए जो आवाम के सिर्फ इन्हीं लोगों के पास और इन तक महदूद कर जाने चाहिए, ताकि बल्दियाती एक्ट के अंदर वो शामिल किए जाएं और उनको ये ताकत मिले? बात ये है कि बिलाल साहब के ये जो आवाम की ताकत मुंतकली की बात आती है ना, जब काउंसलर मुंतखब होते हैं, चेयरमैन मुंतखब होते हैं, तो इनके ऊपर जो बुर्जुमान बैठे होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स, वो चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से काम हो। वो चाहते हैं कि हम अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको ये दिखाएं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, ये जो काउंसलर बन गए हैं ये कुछ भी नहीं है। मज़ा तो आता है सुबह जब डीसी ऑफिस बैठा है, 200 बंदा बैठा है, 200 बंदा बाहर बैठा हो, 200 बंदा बाहर बैठा हो, वो कहता है मैं चेयरमैन हूँ, इनकी क्या औकात है। ये जो ताकत है ना, ये उन काउंसलर में, उस चेयरमैन में, उस मेयर में मुंतकिल होनी चाहिए, और लोगों को ये रास्ता, लोगों के पास, अब फ़र्ज़ करें मैं ही हूँ, मैं अपने मोहल्ले में गली में कली में बैठा हूँ, तो जाहिर बात है जिस मोहल्ले गली में किसी ने आना है उसने मेरे पास ही आना है और आगे मेरा ही दरवाज़ा खटखटाना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर मैं ना हल कर सका तो वो डीसी के पास जाता है, तो वहाँ पे जनाब सिफारिश होगी तो अंदर जाएगा, वरना वो बाहर धक्के खा रहे हैं। या आप उस जमात के हैं जो कि जिस जमात के हैं तो उसमें आप इक़्तिदार में है तो वो काम हो रहे हैं। ये चीज़ें देखें फैसलाबाद शहर में हो रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स बुर्जुमान बैठे हैं और अवाम बिल्कुल जलील हो रही है। ये साना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें बहाल किया जाए, ये बहाल होंगे तो काम करें, लेकिन ये डरते भी हैं ना कि इन्होंने जो इनकी जो आला क़यादत है उन्होंने अवाम के साथ किया क्या है। अब क्रोचमेंट देख लें आप, पहले खुद करवाते हैं फिर खुद गिराते हैं, पहले खुद करवाते हैं अब खुद गिरवाते हैं। समझ रहा हूँ, ठीक है ना जी। सारे तो ये चीज़ें सारी नहीं, बहुत कम दौर है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो पंजाब में आई नहीं इतनी, जब भी आई है मिलके आई है किसी के साथ, लेकिन बुर्जुमान तो हमारे ऊपर जो रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही रहे हैं हमेशा के लिए। चलो मैं किसान साहब की तरफ बढ़ूँगा। किसान साहब, जुमानी बातें होने लगी, कुछ तो जनाब खोल के भी होंगी। हाँ, कुछ जुमानी बातें मैंने की, कुछ इंतज़ार ताशा भी कह रहे हैं, नहीं कहते हैं चले पर्दे वो रहने ही चाहिए, बेहतर है पर्दे ना उठाओ, हाँ पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ साजन। तो ये बातें हैं, लेकिन इन शॉर्ट हम उधर ही जाते हैं कि
कि आपके ख्याल में आपने 2001 वाला भी इंजॉय किया, जी। उसी 2001 के आज लोग पंजाब असम्बली में मेंबर बैठे हैं बैठे। और मैं उनके नाम ले सकता हूँ, बहुत नामवर लोग हैं। 2005 वाले भी कुछ बैठे हैं, फिर 2000 आप जो 15 वाली असम्बली उसके अंदर आए। क्या समझ रहे हैं कि महदूद इख्तियारात के साथ लोकल बॉडीज़ लेके आना भी फिर क्या सिर्फ पैसे का ज़िया और वक्त का ज़िया नहीं है? नहीं डोगर साहब, बात ऐसे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि बल्दियात एक सियासत की नर्सरी है। हाँ जी। आप बड़े बड़े सियासतदानों को देख लें, मैं उनके नाम में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो जो बल्दियात से आया ना वो कामयाब सियासतदान है। फैसलाबादी जो शेर लेते राना सनाउल्लाह साहब लेते हैं, जो सारे बल्दियात वहाँ से राजा आया, रियाज जो कह लें, बल्दियात से राना आया आफ्ताब वो कह लें। कामयाब सियासतदान है। जो डायरेक्ट पैराशूट रहा है वो रह गया है। हाँ, उसकी वो माइंड सेट नहीं वो है, एक बार आया ठीक, दोबारा नहीं आया। दोबारा नहीं आया। 2001 से लेकर 2015 तक मेरे साथ फैसलाबाद शहर के मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में राउंड अबाउट 7 से 8 ऐसे दोस्त भाई हमारे मौजूद हैं जो पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली में पहुँचे। हमें उन पर भी फ़ख्र है क्योंकि वो बल्दियात से गए, उनका माइंड सेट वही है, यानी कि अवाम की जो नब्ज़ है ना जी, मसाइल की उनको समझते हैं। बात ये है कि जो हमारे जब ये MP MNA बन जाते हैं ना, डायरेक्ट लोग असम्बलियों में पहुंच जाते हैं, फिर जो अपना इनका वज़ीर आला है, जो इनका इक़्तिदार है ना, जिसको इंजॉय करने के लिए ये बल्दियात के लोगों को ये दिल से कबूल नहीं करते। ये इनकी ये कोशिश होती है, यानी कि MP बन गया, MNA बन गया, हत्ता कि वज़ीर भी बन गया। मैं कथा कलामी माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये पता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ साहब भी बुला के कहते थे आपने मेरे साथ आना है, तो चेयरमैन ये कहते थे 1-1 करोड़ रुपया पहले हल्के को दें, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पैसे नहीं खाने, इन्होंने हल्के के लिए फंड ही मांगना है, और वहाँ तकलीफ होती है कि आप क्या करें। जी डॉक्टर साहब, मैं बात कर रहा था कि जनाब इन्होंने माइंड सेट ये है कि कुछ भी बन जाए, वज़ीर भी बन जाए, गटर का ढक्कन इन्हें नहीं देना। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। मलेरी स्ट्रीट लाइट की भले बना बत्ती और तो बगैर ना चले। यहाँ जब हमारा ये माइंड सेट चेंज नहीं ना होगा, पूरी दुनिया में देख लें कि बल्दियात बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी कितनी अहमियत है, कितनी पावर में है, और ग्रास रूट लेवल तक लोगों के मसाइल हल ही बल्दियात के ज़रिए होने हैं। फैसलाबाद पंजाब के अंदर ये इलेक्शन हो जाएँ, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जैसे भी होंगे, अगर हम बैठ जाएंगे, आ जाएंगे, जो भी आ जाए, आकर वो अपने हलके की बात करेगा, अपने मोहल्ले की बात करेगा। वो जब भी उसको कोई उसका MNA MP करेगा, पहले वो बात करे, पहले पैसा की गली बनाओ, पहले सारी सफाई सीधी करो, जनाब सारा पार्क सीधा करो। ये सब चीज़ें बल्दियात में होंगी। मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि बल्दियात में हेल्थ भी रही है, हाँ, एजुकेशन भी रही है, जब से पुलिस भी रही है, जब से बल्दियात से बिलखसूस हेल्थ और एजुकेशन को निकाला गया है, आप उसको चेक करें कि उसका चेक एंड बैलेंस क्या है, उसके मामलात क्या हैं। फैसलाबाद में पिछले 4 माह से ज़्यादा हो गया पोलियो के मतलब सेहत की एक ऐप है वो बंद है। उम्रा ज़ायरीन परेशान है, ओवरसीज़ परेशान है कि जनाब हमने किधर जाना है। अगर बल्दियात होती, कोई नुमाइंदा होता, उनकी आवाज़ उठाता, बात करता, यार ये क्या हो रहा है, लोग धक्के खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह जनाब कॉरपोरेशन के अंदर देख लें, ज़िला कौंसिल के अंदर देख लें, कोई एक बत्ती नहीं उनको मिल रही, एक स्ट्रीट लाइट लगाने के नहीं मिल रही, जिसका राब्ता है। अब हम मंगाते हैं गाड़ी, हमारे हम रोज़ पोस्ट भी लगाते हैं, लेकिन आज मैं आपको अंदर की बात बताता चलूँ कि जनाब जिस गड्डी आंदी 10,500 गया, अच्छा गाड़ी ले ली, तार भी हमारी, बटन भी हमारा, बल्ब भी हमारा, होल्डर भी हमारा। यार हम लोगों को, क्योंकि हमने लोगों के पास जाना है, MNA MP इलेक्शन के लिए आते तो हमारे पास पहले आते, यार हमारे साथ चलें, क्योंकि हम लोगों की खुशी गमी में रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं। अगर नहीं जाएंगे, बहुत जो बात आपने की है, हमारे मोहल्लेदार हमें नहीं कबूल करेंगे। वो कहते भाई तेन चेयरमैन बनाया, जो तक नवा नहीं होता सारा तू सारा चेयरमैन नहीं है। ये बात दुरुस्त है, इसलिए माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है। इक़्तिदार मिल जाए, मामला जिसको भी मिल जाए, यार वो अवाम के लिए सोचे। जब नारे इलेक्शन में अवाम के लिए लगाते हैं तो फिर अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हम माइंड सेट को सोच। जो ज़्यादती जुल्म बर्बरियत फैसलाबाद के अवाम के साथ हुआ वो सब चश्मदीद गवाएं। सड़कों के अंदर सड़क कम थी, पैच ज़्यादा थे। यानी ये कहते हैं गढ़ों में सड़क नज़र आती है, सड़कों में गड्ढे नज़र नहीं आते। ये बल्कि 2 दिन पहले DC साहब से मीटिंग हुई तो उन्होंने ये जुमला बोला कि अब आपको गढ़ों में सड़क नहीं बल्कि सड़क में गड्ढे भी नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब था हमारी बात पहुँच रही थी, लेकिन लोग बेबस हो चुके थे कि कोई सुनने वाला नहीं था। और इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक ब्यूरोक्रेट और अवामी नुमाइंदे में क्या फ़र्क है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज भी गवाह हैं। मलिक रज़ाक मलिक ने उनको फ़ंड दिए थे, आज भी गवाह हैं। ज़ाहिद तसीब ने फ़ंड दिए, ज़ाहिद नज़ीर ने दिए, चौधरी शरीफ में जो भी आया, सब ने फ़ंड की बंदर बांट अपने घर तक महदूद नहीं रखी, बल्कि बिला तफरीक दिए। और यही खूबसूरती थी कि इस सतह पर आके पार्टी की तफरीक भी ख़त्म हो जाती है। बिलाल देखें, मरियम खान को नून लीग की हुकूमत ने प्रमोट करके लाहौर में लगा दिया है। असी तो क्या होना साहब या तो आप समझ रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेट अगर नाकस परफॉर्मेंस दिखाता है
तो उसकी कोई तनाज़ली होती है, बल्कि उसको तो प्रमोशन मिल जाती है। तो जहाँ तक बात है जिन लोगों के आपने नाम लिए, रज़ाक मलिक या चौधरी शेर अली या राना ज़ाहर तौसीफ़ या चौधरी ज़ाहर नज़ीर, आज देख लें वो कहाँ पे हैं। उनके क्रेडिट पे डेवलपमेंट के काम है, लेकिन इसके बावजूद वो इस आसरे पे जनरल इलेक्शन में नहीं आते ना कि बल्दियात फिर ना आ जाए, क्योंकि हमने पिछली बार देखा 2015 में कसाना साहब गवाह हैं, बहुत सारे MPs ने MNs ने इस्तीफ़ा दे के ये इलेक्शन लड़े थे, उनको बाद में पता चला इतने तो कुछ भी नहीं लगा, अब कोई भी नहीं आया। तो फिर ये मतलब देखिए ना कि इतनी बड़ी ज़्यादती है इस शहर के साथ, इन पंजाब के लोगों के साथ, कि जहाँ पे जो लोग उनके लिए डेवलपमेंट के काम करते हैं, जो लोग उनके लिए फ़ंड्स के मुंह खोलते हैं, तो वो आज सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम में वो लोग चल सकते हैं जो लोग ऊपर वालों को नवाजें, या जो लोग पैसे खिलाते हैं, या जो लोग कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल नहीं होते। हर वो बंदा पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्शियल होता है वो समझ लें कि वो कोई ना कोई काम करवाने की कोशिश करता है। ये जब मेयर बने थे रज़ाक मलिक साहब, तो मुझे याद है कि जब स्ट्रीट लाइट्स की परचेजिंग की गई ना, तो वो शायद कोई 15-20 हज़ार 15 हज़ार की एक लाइट पड़ रही थी, तो सेम टाइम में कुछ MNs ने अपने हलकों में लाइट्स लगाई थी, वो 2-2 लाख की पड़ रही थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ह्यूज फ़र्क पड़ा। मैं जो सब ये भी जानता हाँ। हूँ कि चेयरमैन के हलके के अंदर 100 मतलब मीटर की सड़क थी ना, तो उसने कहा 120 मीटर बनवाओ। उसने वो क्यों कहा जिन्हें मेरा 10 पैसे तो भी ला दे, तेरी मेहरबानी में जवाब देना, ओदा बुआ रह गया उन्हें मेरे फाड़ लेना। ये तो फर्क, यही तो हम कह रहे हैं कि ये ताकत की मुंतकली इसी को तो कहते हैं। तो फिर वो MP MNA से बर्दाश्त नहीं होता कि हमारे डेरे वीरान हो गए, इनके डेरे आबाद हो गए, मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, ये बाख्तियार है, हर जगह सोशल मीडिया पे भी दिखाई दे रहे हैं, मीडिया पे भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो लोग MPs बनते हैं, MNAs बनते हैं, उनकी उस तरह से ना तो डेरे चल रहे हैं, ना सेंट्री वर्कर्स उधर जाके हाज़िरी दे रहे हैं, ना इनके जो है वो स्ट्रीट लाइट्स वाले उनके घर पे जाके हाज़िरी देते हैं। अब तो क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं वो जाके उधर हाज़िरी देते हैं, वासा वाले, दीगर PH, फलान डमकान जितने भी हैं, तो MPA वो इतने में खुश होता है। हालांकि ये उसके करने के काम नहीं है, वो लेजिस्लेटर है, वो कानून साज है, आइन साज है, उसका काम है पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में जाके कानून साजी करे, आइन साजी करे, जो उसको आती नहीं करनी। मैं वो उसके ऊपर भी, इसके अंदर भी एक सीनियर सियासतदान थे जो फैसलाबाद बल्दियात से ही गए हैं, बहुत बड़ा नाम है। उनसे मैंने पूछा तो मैंने कहा ये कौन सी टीम है आई आपके पास? उन्होंने कहा एक अंडर 19 होती है, अंडर 18 होती है, ये अंडर 12 आए हैं, इन्हें सीटों पे बैठने का नहीं पता, इन्हें क्रॉस क्वेश्चन का कैसे समझाया जाए। ज़ारदील ताशब, वक्त महदूद है, ख़वातीन को महदूद किया गया, यहाँ वुमेन राइट्स की बात होती है, एक सीट पे आ गई, 4 से शुरू होने वाला सिलसिला, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये तो हमारी ख़वातीन को चाहिए कि उनकी बल्दियात में सीट कम कर दी उन्होंने, और ये इन्होंने एहतजाज ही नहीं किया। मुझे समझ नहीं आई अभी तक। एहतजाज करती तो शोर शराबा डाल दी तो पता चलता है इनको कि हमारी वक़्त कम हो रही है, बढ़ नहीं साहब रही। कह रहे हैं मैं वज़ीर आला हूँ, 3 मिनिस्टर्स वही वज़ीर आला है ना, की बात हो रही है। वही मैं अब क्या जुमला बोलूँ, हमारी मैडम ये बात है, हमारी औरतों को जो बल्दियात में है कम हुई है, उनको एहतजाज करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हमारी सीट है जो हमें देनी चाहिए, ताकि उन्होंने भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो अपने हल्के में पूरी करनी होती है। शॉर्टली ख़वातीन के मसाइल बढ़ रहे हैं, ख़वातीन अब बाहर निकली हैं अपनी बात करने के लिए, एटलीस्ट थाने वुमेन के अलहदा बन गए हैं, उनकी फोर्सेस अलहदा बन गई हैं। वहाँ आपके ख्याल में 4 से 1 नशिस्त तक आपने सफ़र किया है, आगे क्या देख रहे हैं? देखिए जी, बात ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ख़वातीन की बात है, ख़वातीन जनाब होम मिनिस्टर ने और सारे जनाब जो शादीशुदा ने पता कि ख़वातीन की अहमियत है, तो इसलिए जनाब ख़वातीन की इज़्ज़त शर्त लाजम है, लेडीज़ फर्स्ट। लेकिन उसके लिए ख़वातीन को भी चाहिए कि अपनी आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में ख़वातीन की अक्सरियत है और इसके लिए उनकी जो सीटें वो ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं ये बात कहूँ कि फ़िलफ़ौर हुकूमत को भी चाहिए कि इस एक्ट की तशरीह ज़रा जल्दी कर दे ताकि लोगों को समझ आ सके। बिल्कुल सही है। चलिए अब्दुलरहमान गुजर साहब की तरफ बढ़ूँगा। चौधरी साहब, आप क्या देखते हैं कि शॉर्टली प्रिसाइजली क्या कहेंगे, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, या आपको लगता है कि ठंड गुजर जाएगी? बिलाल, मेरी ख्वाहिश भी है कि इलेक्शन हूँ, पूरे पंजाब के लोगों की ख्वाहिश है इलेक्शन हूँ, फैसलाबाद के लोगों की ख्वाहिश है, और सबसे बढ़कर ये कि पब्लिक के बहुत सारे मसाइल बल्दियाती नुमाइंदगान से जुड़े हुए हैं। चाहे जैसे भी लूले लंगड़े बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, लेकिन इस साल में या अगले साल के आगाज़ में हो जाने चाहिए, ताकि लोगों के ग्रास रूट लेवल के मसाइल भी हल हों, लोगों के जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनकी पहुँच में आए। चलिए अब्दुलरहमान साहब बहुत शुक्रिया, आतिफ खान साहब बहुत शुक्रिया, ज़ारदील साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुलरहमान गुजर ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि अगर ख्वाहिश पे दम निकले, दम ही निकलेगा। इलेक्शन की तो बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, अल्लाह करे हो जाए।
लेकिन आवाम को आवाम की ताकत की मुंतकली और ख़ास तौर पर जो एक नारा इलेक्शन जनरल इलेक्शन में नज़र आता है कि हम आवाम को ताकत का मंबा जानते हैं। वो ताकत का मंबा हमेशा कोई कहीं पकड़ लेता है, वो कहीं पकड़ लेता है, लेकिन वो ताकत का मंबा ही पूछ रहा होता है मुझे ताकत समझे तो सही। मैं तो लाइनों में लगा सिर्फ यही देख रहा हूँ कि मेरी बात कब की जाएगी। और मेरे ख्याल में बल्दियात एक वाहिद सेटअप है जहाँ आवाम की बात होती है, आवाम के हकूक़ की बात होती है, वो अपने राइट्स के लिए खुद बाहर निकल के कुछ बात कर सकते हैं। इस वक्त बल्दियाती हलकों के अंदर बहुत चहमगोइयाँ हैं, लोग पोस्टर लगा रहे हैं, चेयरमैन काउंसलर सब बाहर निकल रहे हैं। ये एक्टिविटी बड़ी हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ पार्टी जमात की बुनियाद पर नहीं, यहाँ शख्सियात की बुनियाद पर लोग आगे आते हैं और इस नर्सरी से मज़ीद अच्छे लोग निकलेंगे तो हमें आगे असम्बलियों के अंदर अच्छे चेहरे देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।